एक बार की बात है, गुरुकुल में परीक्षार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि उस दिन परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। उनमें से कई छात्र प्रसन्न थे तो कई छात्र अपने मुंह लटकाए हुए बैठे थे, क्योंकि उनमें से जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते उन्हें अगले कक्षा में जाने का अवसर प्रदान होता, और जो ना होते उन्हें उसी कक्षा में रहने के साथ साथ आचार्य की खरी खोटी डांट भी सुननी पड़ती। क्यों रे मूर्ख, तू फिर अनुत्तीर्ण हो गया? मैं तुम्हें समय रहते समझाया था ना कि यदि इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ तो तुझे गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा। उस दिन आचार्य एक किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और वह बेचारा चुपचाप आचार्य की सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधानाचार्य से निवेदन किया, आचार्य, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था, परंतु मेरे निर्बल स्मरण शक्ति के कारण मैं जो भी पढ़ता हूँ उसे कुछ समय बाद भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक और अवसर देने की कोशिश करें। तभी आचार्य बोले, यदि तुम्हें याद करने की स्मरण शक्ति है ही नहीं तो तू परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण करेगा? अगर देवताओं ने भी तुझ पे कृपा करे तो तुझ जैसे जड़मंद बुद्धि को भी उत्तीर्ण नहीं करा सकते। आचार्य ने अपने इन तीव्र वचनों के साथ वरदराज की खूब बुराई की और उस पर जोर से चिल्लाते हुए गुरुकुल से बाहर निकल जाने को भी कहा। वहाँ पे कक्षा के जितने भी छात्र थे उसने भी वरदराज पे खूब हंसा और वहाँ से बेचारा वह चुपचाप रास्ते की तरफ निकल गया। रास्ते में जाते समय दिमाग में कई तरह के सवाल उथल पुथल कर रहे थे कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किया था, पर परीक्षा में ना उत्तीर्ण होने का कारण क्या है, ये सवाल बार बार दिमाग में आ रहे थे। थोड़ी दूर चलते चलते वरदराज अपने गांव के पास आ चुका था, पर क्योंकि धूप बहुत तेज हो चली थी इसलिए उसने थोड़ी सी विश्राम करने की सोची, और धूप काफ़ी तेज पड़ने के कारण उसे भूख लगना भी शुरू हो गया। तभी उसने सत्तू खाने की निश्चय किया, क्योंकि गुरुकुल से उसने सत्तू लेकर चला था, और एक पास की कुएं की तरफ निकल पड़ा। तभी वहाँ पे पहुँचते देखा उसने कि वहाँ पे जितने भी लोग थे प्यास के मारे बेहाल थे और इसलिए डेगची कुएं में डालते और वहाँ से शीतल जल निकाल कर पीते। रस्सी के बार बार रगड़ने से वहाँ पे लगे कुएं का पत्थर भी घिस गया था। लोग जितनी बार पानी निकालते पत्थर उतनी बार घिसता जाता। ये सब वरदराज चुपचाप देख रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, यदि इस छोटी सी जूट की बनी रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो क्या मैं मेहनत करूं तो मैं सफल नहीं हो सकता? और वहाँ से फिर उसने घर ना जाकर गुरुकुल जाने का निश्चय किया और गुरुकुल की तरफ निकल गया। वहाँ पे रहे उसके साथी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर उसने आचार्य से निवेदन किया और गुरुकुल में प्रवेश ले ली। और इस बार वरदराज ने दिन रात एक करके पढ़ाई किया और परीक्षा में ना ही उत्तीर्ण किया बल्कि वहाँ पे सभी छात्रों से प्रथम स्थान हासिल किया। यही एक समय मंदबुद्धि समझे जाने वाला बालक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। यदि हम किसी भी कार्य को करने की संकल्प ले लें तो वह कार्य अवश्य सफल होगा। हमें अपनी ज़िंदगी में असफलताओं से कभी पीछे नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी डटकर सामना करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करनी चाहिए।